ओम शांति। आज 25 मई 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। बाबा ने जब ये शब्द कहा है बलि चढ़ा दो, तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना है। बलि चढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि बाबा कहता है मुझे दे दो, बाबा लेकर के क्या करेगा। लेकिन बाबा कहता है आप इसका वृत्ति परिवर्तन करो, उसमें जो वृत्ति मेरेपन की रहती है वो हटाओ और ट्रस्टी होकर के संभालो। समझो ये परमात्मा का दिया हुआ उपहार है जिसको मैंने संभालना है। तो वृत्ति परिवर्तन को बलि चढ़ाना कहा जाता है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति ज़रूर सीखनी चाहिए? कौन सी युक्ति ज़रूर सीखनी चाहिए? सर्विस करने की युक्ति ज़रूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा जब आते हैं तो अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं। तो परिवार को इकट्ठा करने की निशानी कोई हमको देनी पड़ती है। वो निशानी को बाबा ने युक्ति कहा है। जैसे उनको सीता जी को अंगूठी दिखाई गई थी श्री राम की, तो उसने समझा था कि हनुमान जी उनके भक्त हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सर्विस की जब आप युक्तियां निकालेंगे तो जो अपने परिवार के होंगे वो निकल आएंगे। बात बाबा ने कही। गीत है जिसका साथी है भगवान। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वो इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। बाबा ने कहा, तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कलामिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। ये तो 5 विकारों रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघन डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बाबा की याद है वह शक्ति जिससे किसी भी प्रकार की तूफान का सामना करने में हमें मदद मिलती है। तूफान जो है, जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं तो तूफान भी गहरे होते जाते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि अगर तुम मेरे को अपना साथी बना के रखोगे तो कोई भी प्रकार का तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा को याद करेंगे तो तूफान बाबा ने कहा उड़ जाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली स्थिति होगी तो तूफान कुछ भी चीज़ बड़ी नहीं लगेगी। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। अगर निश्चय बुद्धि है तो तूफान पर विजय हो जाती है। अगर निश्चय नहीं है तो फिर तूफान का सामना करना पड़ता है।
तो बाबा ने ये बात कही कि निश्चय बुद्धि होना वो आवश्यक है, जिसको मैं अपना साथी बनाती हूँ। अगर मुझे उस पर ये निश्चय नहीं है तो मैं साथी की मदद क्या लूँगी। बाप कहते तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे। अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको ना लायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। बाबा ने कहा कि अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है, उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली थी, हमारा स्वधर्म शांति है। ये शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए। हम देखिए बाबा ने इसमें ये बताया है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा का घर शांति धाम है और आत्मा परम पिता परमात्मा शांति के सागर की संतान है। जब सारी ही चीज़ हमारी शांति पर आधारित है तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को फिर अपने स्वमान में स्थित होकर के, अपने स्व आसन पर स्थित होकर के इन ऑर्गन्स के द्वारा कर्म कराने की शक्ति चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट को इब्राहिम को पिता परमात्मा ने भेजा तो ज़रूर कोई बाप है भेजने वाला। ये तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर बाबा ने कहा कि अखबार में डाल सकते हो। बाबा ने निमंत्रण दिया कि बोलो ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़ों को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। ये काम गरीब तो कर न सकें, परंतु बाप है गरीब निवास, गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं, सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाबा ने सेवा के लिए जो शुरू में कहा, सेवा के लिए बाबा प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाबा ने ये जो पर्चे गिराने की बात कही है, ये भी एक युक्ति थी जो हम लोग किया करते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे तो दिल्ली में, कानपुर में, अमृतसर में पर्चे गिराए गए थे और उससे लाभ भी होता है। परंतु अब ट्रैफिक इतना हो गया है जो कि पर्चे गिराना अब खौफनाक चीज़ हो गई है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे। ये भी ड्रामा। बाबा का एक टाइटल है कलंकीधर। तो बाबा कहते हैं बाबा गाली खाता है तो तुम बच्चों को भी गाली खानी पड़ेगी, लेकिन उसमें तुमको निराश, उदास, हरास नहीं होना है, क्योंकि ये टाइटल अगर बाप का है तो बच्चों का भी। बाबा ने आज वरदान दिया, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा हैं, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज
फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वो जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं ये करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहिए था सोच लिया। राजयुक्त, योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। और स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। बाबा हमेशा बड़ी दिल को कहता है, विशाल दिल रखो, बड़ी दिल रखो। जितना बड़ी दिल रखेंगे उतना, क्योंकि बड़ी दिल रखने से आप सबको अकोमोडेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं। तो नेचुरल है, जहाँ बहुतायत होगी वहाँ पर बड़ी दिल जो है उसका अहम रोल होता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।